6. A stone falls from height of 60 meter on ground. The height h after x second is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square. अब वो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कि जब आपका टाइम 1 सेकेंड पास होगा तो हाइट क्या होगी, जब 1.5 सेकेंड टाइम पास होगा तो तब क्या हाइट होगी, और जब 1.7 सेकेंड टाइम होगा तो तब आपका स्टोन की हाइट क्या होगी। सेकंड वो पूछता है व्हेन डज द स्टोन हिट द या स्ट्राइक द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीज़ है कि देखें, क्वेश्चन नंबर आपका है हमारे पास 6, ठीक है जी, 5 तो हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 6 और एच ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 माइनस 10x स्क्वेयर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ कही गई है कि ये हाइट और टाइम का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो कहता है जनाब कि जब x इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तो हाइट क्या होगी। तो हम कहते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो h इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10 और ये किसके इक्वल आ जाएगा 30 मीटर्स के। यहाँ पे आपने इसकी यूनिट लाजमी तौर पर मेजर करनी है या मेंशन करेंगे आप। तो यानी जब 1 सेकंड का टाइम गुजरेगा तो वो स्टोन जो है वो 30 मीटर की हाइट तक आ जाएगा। उसके बाद अब वो कहता है व्हेन x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, कि जब आपका टाइम कितना गुजरे 1.5, तो फिर क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। इसका मतलब ये हुआ कि एच ऑफ 1.5 इज इक्वल टू, या इसे एज इट इज़ रहने दें, एच इज इक्वल टू तो 40 माइनस 10 इंटू 1.5 होल का स्क्वेयर। ये आ जाएगा आपके पास 40 माइनस 10 इंटू 2.25 आ जाएगा, और 2.25 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5, और 40 माइनस 22.5 अगर आप करें तो ये मेरे ख्याल में बनता है 17.5 मीटर। क्लियर जी। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है, वो कहता है आपसे कि व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो 1.7 सेकेंड्स टाइम गुजरे, ठीक है, तो तब हाइट क्या होगी। तो हम कहते हैं कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का होल स्क्वेयर, और ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 2.89, ठीक है जी। और जब इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 28.9, और 28.9 को आप माइनस करने से आपके पास आंसर आएगा जनाब 11.1 मीटर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब वो तीसरी चीज़ जो आपसे सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हम लिखते हैं सेकंड पार्ट में कि व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड इट्स हाइट विल बी 0। यानी जब आपका स्टोन या पत्थर जो है वो ज़मीन से टकराएगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जब 0 होगी तो हम क्या कहते हैं कि एच ऑफ एक्स इज़, यानी एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास अब 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास एच एक्स की वैल्यू क्या थी 40 माइनस 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये 40 इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस आपस में कैंसिल कर दें, ठीक है जी। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10, 10 1s are 10, 10 4s are 40, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर जी। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है, विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 बिकॉज द टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव,
ठीक है जी। आपका टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि -2 सेकंड कोई काम हुआ है। इस वजह से हम x की जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और माइनस वाली को इग्नोर करेंगे। ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आप सबसे पहले देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। ठीक है जी। अब आपने सिंपली क्या करना है कि इन इक्वेशंस में से t को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ठीक है, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ओवर a, या आप कह सकते हैं बल्कि टी स्क्वायर ही रहने दें। अब आप स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, यानी इक्वेशन नंबर 2 जो है उसकी दोनों साइडों को आप क्या कर लें, स्क्वायर कर लें। तो यहाँ से क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ताकि हम आसानी से उसे इस इक्वेशन में पुट कर सकें। तो अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 4a स्क्वायर, और टी स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, x ओवर a पुट कर देंगे। अब a और a आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ax, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आपका आंसर है। उसने यही कहा हुआ था क्वेश्चन में कि आप शो करें कि ये जो इक्वेशंस हैं x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये दोनों इक्वेशंस ऑफ पैराबोला को शो करती हैं। अच्छा, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ अगर आप चलें तो आपको कहा गया है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 के, यानी x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशन है। और आपने शो क्या करना है कि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना है, 1 के। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x ओवर a इज इक्वल टू कॉस थीटा और y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है जी। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों इक्वेशनों में दोनों साइडों पे हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। तो x ओवर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और y ओवर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये जनाब आपके पास आ गया, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। एडिंग में आपके पास, तो जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू, पहली वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि ये आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो किसकी इक्वल है, 1 के, यानी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड, यानी यही चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करनी थी। क्लियर जी। उसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की जानिब। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। अगर ये दिया हुआ है तो और प्रूव आपने क्या करना है कि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, ठीक है, एंड y ओवर b इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा।
जब ये दोनों आ जाएंगी तो हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, इसका स्केयर, तो यानी आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा और वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू टेंजेंट स्केयर थीटा। ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने माइनस करना है, पहले हमने ऐड किया था पिछले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा। ठीक है जी। तो अब एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन सीकेंड स्केयर थीटा किसकी इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। ठीक है जी। और माइनस टेन स्केयर थीटा एज इट इज़ जैसे था वही आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रूव द आइडेंटिटी साइन हाइपरबॉलिक 2x इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक x कॉस हाइपरबॉलिक x। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपके पास, फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि साइन हाइपरबॉलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबॉलिक x कॉस हाइपरबॉलिक x। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कोई एक साइड लेनी है और उसके दूसरी के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है 2 साइन हाइपरबॉलिक x कॉस हाइपरबॉलिक x। अच्छा, साइन हाइपरबॉलिक x अब क्या होता है e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यानी पहली चीज़ जो आपको बताई गई है ये क्या है, साइन हाइपरबॉलिक एक्स का फार्मूला है, और सेकंड जो चीज़ आपको बताई गई है वो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का फार्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ई की पावर एक्स का स्केयर, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। तो ई की पावर 2x, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावरें आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। अब ये जो चीज़ है, अब देखें ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा था वो साइन हाइपरबॉलिक x का था, मतलब सिंपल एक x था तो ई की पावर में एक x आया, लेकिन जब हम ई की पावर 2x आया है दोनों साइडों पे, तो हम क्या लिखेंगे कि ये किसका फार्मूला है साइन हाइपरबॉलिक 2x। इसी तरह अगर ई की पावर nx आ जाए तो यहाँ पे साइन हाइपरबॉलिक nx आ जाएगा, जो कि आपकी कौन सी साइड है जी, लेफ़्ट हैंड साइड है। ठीक है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। ठीक है जी। अब दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन हो सकता है, आप चाहें तो हाइपरबॉलिक के फार्मूलाज लगा सकते हैं, वगरना दूसरी साइड से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी साइड से सॉल्व करने से क्या मुराद है कि देखो 1 माइनस टेन किसकी इक्वल होता है आपका साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स ओवर कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। अब इस कॉस हाइपरबॉलिक आप यहाँ पे एलसीएम ले लें तो आपको क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, इसे उठा के ऊपर लेके जाओगे तो कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। इन दोनों ये आइडेंटिटी जो है आप देख सकते हैं आपकी बुक में दी हुई है, ये किसकी इक्वल होती है 1 के, और कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 के। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 ओवर कॉस हाइपरबॉलिक किसकी इक्वल होता है सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, और ये किसकी इक्वल है आपकी लेफ़्ट साइड की इक्वल आ गया। ठीक है। तो सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, तो आप नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव। तो बात करने का मकसद ये है कि आप दोनों में से कोई एक साइड लेकर, या चाहें तो आप ई की पावर एक्स के फार्मूलाज लगा लें, और चाहें तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें, दोनों में से कोई एक भी चीज़ की जा सकती है। इसका थर्ड पार्ट
आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, अगर ना हुआ तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की सिंपल सी लॉजिक है, वो आप पहले समझ लें कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। अब वो कहता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है और आप उसमें x को रिप्लेस करते हैं -x से, और अगर आपके फंक्शन की वैल्यू f(x) यानी वही फंक्शन वापस आ जाता है, तो आप कहते हैं कि आवर फंक्शन इज़ इवन, ठीक है। यानी आपने करना क्या है कि जहाँ जहाँ पे आपके फंक्शन में x था उसे आपने रिप्लेस करना है -x से, और आपका ओरिजिनल फंक्शन जैसे था वैसे ही आपके पास आ जाए, तो आप कहते हैं कि आवर फंक्शन इज़ इवन। अब अगर हो कि f(-x) इज़ इक्वल टू -f(x) आ जाए, यानी आप x को रिप्लेस करें -x के साथ, और आंसर में क्या आ जाए, नेगेटिव आपके फंक्शन से बाहर आ जाए, यानी किसी भी तरीके से आप उसे कॉमन लें या जैसे भी, तो माइनस आए और साथ ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, तो इस चीज़ को आप कहते हैं कि सो आवर f(x) यानी हमारा जो फंक्शन दिया गया है इज़ ऑड फंक्शन। वो कौन सा होगा, ऑड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ पे अगर आप चले जाएं कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम f(-x) पुट करते हैं और ना तो हमारे पास प्लस f(x) आता है और ना ही हमारे पास क्या आता है जी, -f(x) आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ना तो इवन है और ना ही ऑड है, यानी आवर फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर?